भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से नकारा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि कांग्रेस का परचम फिर लहराएगा। सर यूपी में अगर बात करें कांग्रेस की, तो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं लगातार सर जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास चुनावी इश्यू नहीं है क्या? वो ये कहते थे कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमने इतना विकास किया है। तो विकास पर रहे क्या? उनको अपने विकास पर विश्वास नहीं है। जिस व्यवस्था में लोग एक ओर झुक रहे थे, पहले कुछ पार्टियों की ओर, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी ओर झुके, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके। आप ये ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग झुके, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर लखनऊ पहुंचे हैं आप। सर यूपी का जो है रास्ता दिल्ली होकर जो जाता है, सर किस तरीके से सर विपक्षी दलों से भी कुछ चर्चा होगी सर 2024 को लेकर? नहीं, एक 23 तारीख को निमंत्रण है बहुत सारी पार्टियों को और उनके लीडर्स को कि वो पटना में एकत्रित हों, और 21 पार्टियां शायद पहुंच रही हैं जिन्होंने कंफर्म किया है। हम जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, राहुल जी जा रहे हैं और खारगे जी जा रहे हैं। तो अब जब सब लोग एक साथ बैठ लेंगे और एक साथ बात कर लेंगे और उसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा, तो वो फिर किसी को अधिकृत करेंगे कि वो आप लोगों को बता दें। तो जब वो आपको पता चलेगा, उसके बाद उस पर कोई आप चर्चा चाहेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। सर नाम बदलने की फहरिस्त में एक और जुड़ गया है सर, जवाहरलाल संग्रहालय का नाम बदल गया है। एक ये दूसरा सर यूसीसी को लेकर सर जिस तरीके का खाका तैयार किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, तो क्या चुनावी इश्यूज मानते हैं इसे? अब चुनावी इश्यूज अगर किसी के पास नहीं है तो वो यही इस्तेमाल करेगा। उनके पास चुनावी इश्यू नहीं है क्या? वो ये कहते थे कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमने इतना विकास किया है। तो विकास पर रहे क्या? उनको अपने विकास पर विश्वास नहीं है। अगर उनको अपने विकास पर विश्वास नहीं है तो वो ऐसे ही फजूल जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। अभी और बहुत सारे मुद्दे आएंगे। हमको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम फजूल बात को कहीं भी संज्ञान लेकर और उस पर उलझ ना जाएं। हमको जो कहना है और जो करना है वो हम कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट 23 तारीख को और हो जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, यूपी में अगर बात करें कांग्रेस की, तो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं ग्राफ बेहतर नहीं है, लगातार सर जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल स्ट्रेटजी कोई बनाई जाएगी सर 2024 के लिए? देखिए, जो ये सवाल पूछता है वो ये भी जानता है, और या उसको जानना चाहिए कि ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में तो क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनी थी जिस व्यवस्था में लोग एक ओर झुक रहे थे। पहले कुछ पार्टियों की ओर, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी ओर झुके, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके। आप ये ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग झुके, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन बन गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कब किसका अस्तित्व बनता है इसका पहले से कहना संभव नहीं होता। लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हर एक को मालूम हो कि क्या होगा और कैसे हमारा अस्तित्व बन सकता है, अनुमान लगाते हैं हम लोग और हम अपना परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर सबको पहले से मालूम हो तो इलेक्शन कराने की आवश्यकता ही ना हो। इलेक्शन बताता है कि लोगों का रुझान इस वक्त क्या है। रुझान बदलता है। बहुत दिन तक भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से नकारा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि कांग्रेस का परचम फिर लहराएगा। हम एक दफ़ा 22 सीटें जीत चुके हैं। अगर हम 22 सीटें एक दफ़ा जीत सकते हैं, जबकि गठबंधन की बात चल रही थी, गठबंधन नहीं हुआ, हमको गठबंधन में 14 सीटें दी जा रही थीं। जब गठबंधन नहीं हुआ तो हम 22 सीटें जीत कर आए, उसके बाद एक बाई इलेक्शन जीते तो 22 सीटें 23 सीटें हो गई। किसी और को इतनी सीटें नहीं मिली थी। तो ऐसा होता है और फिर ऐसा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। शुक्रिया भाई। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 23 तारीख को पटना में एक बड़ी बैठक हो रही है विपक्षी दलों की, जिसको लेकर 2024 चुनाव को लेकर कई तरीके की विपक्षी दल बातचीत करेंगे। अब उसमें लेकर क्या कुछ चर्चा होती है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे किस तरीके की चर्चा होती है, किन बातों पर सहमति बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज खान के साथ फर्जी हसन, #भारत न्यूज़।